हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट्स ऑन डेफिनेशन ऑफ निमसेट पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, अप टू 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एनआईटीज़ के क्वेश्चन। आज हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के क्वेश्चंस है। सो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, आपको पता है कि निमसेट सीरीज़ चल रही है। ओके, तो इसमें हम सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके पास लेके आ रहे हैं, कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास लेके आ रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, कंप्लीट पेपर डिस्कशन। ये हमारी डिफरेंट टाइप की सीरीज़ है। एनआईटीज़, पीयू, अदर यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी मेंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, देन इम्बॉन्ड टिप्स वगैरह सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे डीआई, बट उससे पहले फिर कहूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ों को देखना चाहते हो बार बार, सो हमारा जो चैनल है कोर्स एडू इन्फॉर्मेस, उसको सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एडू, उसको डाउनलोड करो। ये सारी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी, आपको मैसेज भी आते रहेंगे। कब कोई हमारा नया कोई लेक्चर आ रहा है, कोई नई वीडियो आ रही है, वो आपको इंटीमेट हम करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था, डीआई का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था, मुझे याद है 2015 का टाइम था। मैक्सिम बुक्स में ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस का क्वेश्चन था पहले, और मैक्सिम बुक्स में इसका सोल्यूशन नहीं था, इवन ऑनलाइन भी इसका सोल्यूशन नहीं था। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी। बट जब हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमने बच्चों को इसको सॉल्व करके दिया, और कई लोगों ने बोला कि क्वेश्चन रॉन्ग है, कई ने बोला कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। बट ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल और जेन्युइन क्वेश्चन था, जो 2015 में आया था। बट ये क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम क्या आई थी हमारे पास, कि जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी चाहिए। तो मैक्सिमम लोग इसकी इंटीग्रेशन करने चले जाते हैं। इसकी इंटीग्रेशन आप करने की ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे। इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, जी इंटू ऑफ कॉड एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? तो हम लोग सोचते हैं कि इसको इन बिटवीन इंटीजर बना के इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो कई लोगों ने ट्राई की इसको इंटीजर बना के 0 to π/4, देन π/4 to डैट। इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसको करने का एक वे था, एक रिजल्ट था। जिसको रिजल्ट आता था जीन का, वो इस क्वेश्चन को एकदम कर लेगा। जिसको जीन का रिजल्ट नहीं आता था, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। एक रिजल्ट है जो हम जीन रिजल्ट्स में कराते हैं। जीन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहाँ पे एक रिजल्ट आपको कराते हैं। रिजल्ट ही होता है हमारे पास। रिजल्ट अगर आपको पता है तो बड़ी अच्छी बात है। जी इंटू एक्स प्लस जी इंटू माइनस एक्स, दिस इज 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब चेक करो, ठीक करो। मैं जब इंटीजर डालोगे तो ये दो, इसका सम क्या है, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये 2 डाला, ये 2 का जीन 2 होता है, -2 का जीन -2 होता है, सम 0 आ गया। इंटीजर है तो ये होता है। अगर इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, आप बताओ मुझे। इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप सपोज करते हैं आपने 2.5 डाला, 2.5 का जीन 2 हो गया, -2.5 का जीन -3 हो गया। ये 2 हो गया, -3 हो गया, तो क्या आ गया, -1 आ गया। ये रिजल्ट होता है जो आपको चाहिए होता है। अगर रिजल्ट आपको पता था तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा ये वाला, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना बड़ी मुश्किल है। अब आपको मैंने रिजल्ट तो बता दिया। अब स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को? इंटीग्रेशन 0 to a है। जो इंटीग्रेशन 0 to a होती है, हम क्या करते हैं, एक्स को डालते हैं a माइनस एक्स। एक्स को डाला हमने, क्या डाला, पाई माइनस एक्स डाला। क्या डाला एक्स को यहाँ पर, पाई माइनस एक्स डाला। सो क्या हो गया, 0 to पाई, ये आ गया माइनस कॉट एक्स आ गया। जी तो माइनस कॉट एक्स आ गया, वो भी आई है, ये भी आई है। आई दो उसी को हम कर रहे हैं। आई मीन्स डेट आई, तो डेट आल्सो आई। तो मीन्स हमने रिजल्ट डाल दिया। क्या रिजल्ट डाला, एक्स को डाला a माइनस एक्स, तो कोट पाई माइनस एक्स माइनस कोट एक्स हो गया। ये भी आई, वो भी आई। अब क्या करेंगे इसके आगे? इसके आगे दोनों आई को ऐड कर देते हैं। ये आई वो आई ऐड कर देते हैं। आई प्लस आई, पहला आई जो है 0 to पाई जीन कोट एक्स है, दूसरा आई है 0 to पाई जीन माइनस कॉट एक्स है। अब वो बात शुरू हुई जो मैं आपको बता रहा था कि जीन एक्स पर जीन माइनस एक्स या तो 0 होगा अगर वो इंटीजर हुआ। और देखो पहले मैं इसको फिर सेट कर लेता हूँ। इसको 0 to पाई ऐसा लिख लेता हूँ मैं, जीन टू कॉट एक्स प्लस जीन टू माइनस कॉट एक्स, इसको ऐसा लिख लिया हमने। ओके, अब मुझे बताओ, ये तो बिल्कुल वो टाइप बन गई, जीन समथिंग प्लस जीन माइनस समथिंग, जीन समथिंग प्लस जीन माइनस समथिंग। ये या तो 0 होगा, यह सम 0 होगा, यह सम क्या होगा, -1 होगा, या ये 0 होगा इन बिटवीन दिस टू दिस, या ये -1 होगा। दोनों पॉसिबिलिटी मैं कर देता हूँ। या ये 0 होगा, 0 तो 0 ही होगा, या ये -1 होगा, बस। या 0 होगा या ये -1 होगा। आपका जो फंक्शन है, आपका जो इंटीग्रेशन है, ये बन गई, दिस इज इक्वल टू 2i। ये आपका क्या बन गया, 2i दिस मच।
ये आपका 2i बन गया। अब -1 की इंटीग्रेशन -x होती है, -1 की इंटीग्रेशन -x फ्रॉम 0 टू पाई है, तो ये हमारे पास -पाई आ गया। सो 2i इज नाउ -पाई। तो क्या बन गया, 2i इज -पाई। हमें तो i चाहिए, सो i क्या होगा, -पाई/2। सो हमारे पास i क्या आ गया, यहाँ से आपने देखा रिजल्ट लगाया आपने, सो यहाँ से अब i की वैल्यू आ गई -पाई/2। सो ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको रिजल्ट आना चाहिए था। अगर रिजल्ट नहीं आता था फिर क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल था। वो रिजल्ट कई बच्चों को जीन का नहीं आता तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया था। अदरवाइज तो ये वाला पहला स्टेप तो हर बच्चे को पता है कि जब भी 0 टू a इंटीग्रेशन होती है, x को डाल दो a माइनस एक्स, x को डाल दिया पाई माइनस एक्स, तो ये हमारे पास ये बन गया। दोनों को जब ये आपका जीन x है, जीन समथिंग है या जीन माइनस समथिंग है, तो मैंने रिजल्ट लगा दिया, जीन समथिंग प्लस जीन माइनस समथिंग या तो 0 होता है या वो -1 होता है। 0 मीन्स 0। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 बार एनआईटी में आ चुका है। एक बार 2050 में देख रहे हो, बाद में 2022 या 23 में भी देखोगे आप। सेम क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट हो चुका हुआ है। ये क्वेश्चन सिंपल है। अदरवाइज इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई/3 टू पाई/3 x साइन बाय कोस tan इंटू 1/cos सेकेंड, मीन्स क्या बन गया, x सेकेंड इंटू tan बन गया। आप चेक कर सकते हो इंटीग्रेशन क्या बनेगी, x सेकेंड इंटू tan, साइन बाय कोस tan हो गया, 1/cos सेकेंड हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। जब कभी इंटीग्रेशन -a टू +a होती है, हम लोग क्या चेक करते हैं कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। इसको चेक करोगे फंक्शन ऑड है कि इवन है। x को -x डाला, ये माइनस हो गया, x को -x डाला, ये सेम का सेम रह गया, x को -x डाला, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। यहाँ से भी माइनस बार आएगा, यहाँ से भी माइनस बार आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फंक्शन आपका इवन बन जाएगा। ये फंक्शन इवन बन गया तो -a टू a इंटीग्रेशन क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 0 टू a। कभी फंक्शन इवन होता है, -a टू a इंटीग्रेशन क्या होती है, ट्वाइस 0 टू a फंक्शन, मीन्स ये आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। ओके, अब इसको आप सोल्व करना शुरू कर दो। आपने क्या किया, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ट्वाइस बन के फायदा ज़्यादा नहीं हुआ हमें, बस ये हो गया फंक्शन -a टू a था, इवन फंक्शन था तो ट्वाइस 0 टू a होगी, ज़्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। अब इसको सोल्व तो करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट मान लो और इस पार्ट को सेकंड मान लो। सो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बार आ गया, x इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड इंटू tan, बाई पार्ट्स कर रहा हूँ मैं, उसकी इंटीग्रेशन सेकेंड होगी, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू tan क्या होगी, सेकेंड होगी। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, लिमिट्स को बाद में लगा देंगे, लिमिट्स 0 टू पाई/3 उसको बाद में लगा देंगे। अब क्या रह गया, अब यहाँ पर पहुँच गए हम। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेकेंड का फार्मूला लगाते हैं। इंटीग्रेशन सेकेंड का फार्मूला हर बच्चे को आता है, log mod सेकेंड प्लस tan, बट उस फार्मूले में बड़ा टाइम वेस्ट होगा। हमने यहाँ पर किया हुआ देखोगे आप, हमने इंटीग्रेशन सेकेंड को बोला हुआ log mod सेकेंड प्लस tan, उसके बाद वैल्यूज़ को जब डालूंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। आपको याद है मैं क्लासेस में स्पेशल बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन सेकेंड के 2 फार्मूले होते हैं और दोनों का मैं प्रूफ देता हूँ क्लासेस में। आपको एक फार्मूला याद है पर दूसरा फार्मूला भूल जाते हो। इसका एक और फार्मूला भी होता है, log mod tan पाई/4 प्लस x/2। ये वाला फार्मूला भी इसका एक होता है जो बड़े कम बच्चों को याद होता है, मैक्सिमम बच्चों को एक ही फार्मूला याद होता है, log mod सेकेंड प्लस tan। इस फार्मूले को मैं क्यों लगाना चाहता हूँ, क्योंकि चॉइसेस में मैंने क्या देखा कि log tan चल रहा है। इट मीन्स कि ये वाला फार्मूला लगाना आपके लिए बेटर होगा। सो उसका फार्मूला क्या लगा दिया मैंने, log mod tan पाई/4 प्लस x/2। अब लिमिट्स को पुट कर सकते हो, लिमिट क्या है, 0 टू क्या थी, 0 टू पाई/3। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन फाइनल हो चुका हुआ है। अब आप पाई/3 को अपर लिमिट को पुट करना शुरू कर दो, 2 इंटू दिस पाई/3, सेकेंड पाई/3 क्या होता है, कोस पाई/3 हाफ होता है, सेकेंड पाई/3 2 होता है, इंटू 2। यहाँ पर पुट किया log tan पाई/4 प्लस x/2 मीन्स पाई/6 हो गया। और लोअर लिमिट 0 डाली, 0 पे 0 हो गया, 0 पे ये तो 0 हो गया, ये 0 पे यही 0 हुआ, tan पाई/4 1 होता है, log 1 0 होता है, मीन्स कि 0 पे ये भी 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। ये हमारे पास रहेगा आंसर। तो क्या बन गया, 2 इंटू 2 पाई/3। इसको अगर देखोगे पाई/4 प्लस पाई/6, पाई/4 प्लस पाई/6 क्या होता है वो आप देखो, ये आपका एलसीएम आ गया 12 आ गया, 4 3 6 2 5 पाई/12 हो गया। मैंने देख लिया 5/12 हो गया, ये मेरा आंसर आना चाहिए। कोई चॉइस में है 4 पाई/3, ये क्या हो गया एक्चुअल 4 पाई/3 माइनस ट्वाइस log dat, ये आपका आंसर आ गया सेकंड चॉइस। 4 पाई/3 माइनस ट्वाइस log dat, आंसर सेकंड चॉइस।
क्वेश्चन इजी था। थोड़ा सा मुश्किल बच्चे क्या करते हैं कि वो जो हमने भी यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को log सेकंड प्लस tan बोल के इसको डाल के फिर देखो कितना टाइम वेस्ट किया, पहले डाला देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप ये करते तो कितना टाइम वेस्ट करते, इसकी इंटीग्रेशन को ये मान लेते पहले, फिर इसमें पाई/3 पुट करते, देखो कितना टाइम वेस्ट हुआ, एक स्टेप, फिर इसको सेटिंग करते, ये 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, इतना टाइम वेस्ट करते। अगर आपको बेसिक सा एक फार्मूला आता था फिर आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होना था, सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, तो उससे आपका टाइम बच जाना था। ओके, तभी कहते हैं कि सारे फार्मूले को माइंड में रखा करो। कई बच्चे कहते हैं सर ये फार्मूला हमें लगता नहीं कि ज़्यादा काम का है, हम इसको क्यों याद करें। आपके सामने है कि फार्मूले का फ़ायदा होगा याद करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 log 1 + 10x। अगेन इम्बॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है 0 to a इंटीग्रेशन है। देखो फार्मूले सारे आपको सिखाया गया, कभी इंटीग्रेशन 0 to a होती है, हम लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, जब इंटीग्रेशन 0 to a होती है fx dx, सो क्या करते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f(a - x dx), बस ये काम करना आपने। सो यहाँ पर भी पहले आपने x को डाल दिया, क्या डाल दिया, x को π/4 - x। देखते हैं इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा इससे हमें। सो 0 to π/4 ये क्या बन गया, ये बन गया फार्मूला बन गया 1 - 10x बाई 1 + 10x का फार्मूला बन गया। ओके, अब इसको ऊपर लेके गए 0 to π/4 log ऑफ ऊपर गया 2/1 + 10x बन गया। सो ये क्या बन गया 0 to π/4 log 2 अलग कर दिया, माइनस क्या बन गया 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x। कुछ समझ आया अभी आपको, क्या देखा आपने, आपका i वापस आ गया, जो i था वो आपका वापस आ गया, बस यही तो हम करते हैं। आपने जो i लिया था वो वापस आ गया, दिस इज आल्सो i माइनस i। सो i इज इक्वल टू नाउ, सो हमारा ये क्वेश्चन i था, क्वेश्चन हमारा i था, तो क्या बन गया, ये आ गया 0 to π/4 log 2 माइनस i। सो i इधर आ गया 2i हो गया, और log 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 0 to π/4 ओनली ये हमारे पास आ गया 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, अपर लिमिट डाल दी π/4 होगी, तो π/4 log 2 हो गया। सो 2i इज π/4 log 2, सो i की वैल्यू क्या आ गई π/8 log 2। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आंसर क्या आ गया, सी चॉइस π/8 log 2। ये तो मैं टाइम काफ़ी लगा रहा हूँ, आपके सामने है, मैं एक ही चीज़ को लिख के दिखा रहा हूँ। इसको आई लिखा, उसको उधर शिफ्ट किया, देखो आपके सामने इसको अगेन आई लिखा, उसको शिफ्ट किया, फिर इंटीग्रेशन दिखाई। अगर आप अपने आप करोगे तो क्वेश्चन बड़ी फास्ट होगा। ये ना सोचो कि ये सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे, सारे स्टेप तो एज अ टीचर हमें करने पड़ रहे हैं, आपको नहीं करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 तो साफ दिख रहा है, आसान क्वेश्चन था, जीन का क्वेश्चन है, 1 to 9 है। तो 1 to 9 ये तो हम क्लासेस में एग्जाम्पल बोलते हैं, जब क्लासेस में आपको थ्योरी करा होता है एग्जाम्पल होता है हमारे लिए कि 1 to 2 जीन क्या होगा 1 होगा, इसको स्प्लिट कर देंगे हम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 अप टू 8 to 9। सो 1 to 2 पहले 1 to 2 लिखेंगे। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है उसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। मैं तो बड़े आराम से कर रहा हूँ, 1 to 2 गया, 2 to 3 गया, फिर 3 to 4 करूँगा, 3 to 4 हो गया, फिर 4 to 5 हो गया, 4 to 5 हो गया, 5 to 6 हो गया। तो ये सब कुछ आपको पता है, इसको माइंड में करो। तो 6 to 7, देखो इतना कुछ कौन लिखता है, हम भी लिखेंगे अभी, ये तो बस मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। 6 to 7 हो गया, 7 to 8 हो गया, देन 8 to 9 हो गया, लाइक दिस। ओके, ये हमारे पास। अब आप देखोगे कि जीन 0 to 1 क्या था, 1 to 2, 1 to 2 जीन 1 हो गया, 1 to 2 जीन 1 हो गया, 2 to 3 जीन 2 हो गया, 3 to 4 जीन 3 हो गया, 4 to 5 जीन 4 हो गया। सो आपका 1 to 2 1 हो गया, 2 to 3 2 हो गया, 3 to 4 3 हो गया, 4 to 5 4 हो गया। तो ऐसा आपके सामने चल रहा है। सो ये तो वैसे ही हमें पता है, लास्ट में 8 to 9 8 हो गया, 8 to 9 क्या होगा 8 हो गया, बस।
ये सब कुछ आप बड़ी जल्दी लिख सकते थे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता था कि काउंटिंग चल रही है 1 to 2, 2 to 3, बस सीधा इसको लिख दो, बीच को कुछ स्टेप लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज़ आप सीधा लिख सकते थे। अब आपको पता है कि इसको जब आप करोगे सॉल्व, 1 की इंडिकेशन x आएगी, 2 - 1 बनेगा, 2 की इंडिकेशन 2x आएगी, जो पहली इंडिकेशन आएगी 1 की इंडिकेशन x आएगी, ये क्या बनेगा 2 - 1 बनेगा। यहाँ की इंडिकेशन 2x आएगी, 2 × 3 क्या बनेगा 2x बनेगा, x को डालोगे 3 - 2, अगेन 3 - 2 ऐसे बनेगा। सिमिलरली लास्ट में क्या बनेगा 8 × इसकी इंडिकेशन 8x आएगी, 9 - 8 ऐसे बनेगा। तो कहने का मीनिंग है एक्चुअल क्या बन गया, ये एक्चुअल बन गया, क्या बन गया बताओ स्टूडेंट्स, ये बन गया 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, ये सम आ गया अप टू फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर। आपको फैक्ट बताऊं, जिसको वैसे ही पता था उसको वैसे दिख ही रहा था 1 to 2 1, 2 to 3 2, 3 to 4 3, उसको सीधा दिख रहा था सम ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर आ रहा है, पर मैंने इसको पूरा आराम से कर दिया आपको दिखाने के लिए। सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर क्या होता है 8 × 8 + 1/2, सो आंसर इज 4 × 9 36। सो सिंपल क्वेश्चन, हमने काफ़ी लंबा कर दिया आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज आपको पता ही है कि क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल का था ये क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ आपको बोलनी पड़ती है, एक ही चीज़ लिखवानी पड़ती है। अगर मैं सीधा बोल कर चले जाऊँ बेटा 1 to 2 1 है, 2 to 3 2 है, 3 to 4 3 है, सो सम वो 8 नेचुरल नंबर आ गया, तो कई बच्चे सोचेंगे सर आपने क्या बोल दिया, हमें समझ भी नहीं आया। जिसको लगता है कि उसको आता है वो स्पीड करके, फास्ट स्पीड करके इस लेक्चर को सुन सकता है। जिसको चीज़ें नहीं पता उसको मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, ये आपको देखना कि आपकी स्पीड क्या है। 25 तो पता है कि हमारा एक फार्मूला है जो आपको पता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला आपको सीधा ही फार्मूला ही बन गया देखा जाए तो क्या फार्मूला है इफ in इज इक्वल टू GO2, इफ in इज इक्वल टू GO2 पावर 4 tan पावर n थीटा। सो उस केस में in प्लस in माइनस 2 क्या होता है, in प्लस in माइनस 2 होता है हमारे पास उस केस में 1 बाय बीच वाला नंबर, 1 बाय बीच का नंबर क्या हो गया, बीच का नंबर हो गया in प्लस 2 कह सकते हो, तो बीच का नंबर होगा 1 बाय n + 1, ये इसका फार्मूला होता है। in प्लस 2 क्या होता है 1 बाय n + 1। ये एक शॉर्टकट है जो हम क्लासेस में बच्चों को बोलते हैं। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो सीधा आपको दिख रहा था कि in तो ये बन गया, सो i8 प्लस i6 क्या होगा, इसके बीच का नंबर 7 होता है, 1 बाय 7 इसका आंसर आना चाहिए, डी चॉइस। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर आपको रिजल्ट याद है फिर तो कुछ नहीं करना। ओके, ये 2 का सम है, दोनों का गैप 2 का होना चाहिए, n है n + 2 है, यहाँ पर 2 का गैप है 6 है तो 8 है, तो 1 बाय बीच का नंबर आएगा 1 बाय 7 आपका आंसर होगा, डी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको, वैसे हमने पूरा प्रूफ किया हुआ, प्रूफ देख सकते हो पूरा, पहले हमने पावर इनको अलग कर दिया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, n - 2 × tan² कर दिया, tan² को sec² -1 कर दिया, इस चीज़ की इंटीग्रेशन की, वो in - 2 बन गया, वो in है तो वो in - 2 बन गया, in - 2 इधर चलेगा, सो in प्लस in - 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस बन गई। इसकी इंटीग्रेशन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, आप देख सकते हो पूरा प्रूफ हमने किया हुआ है। अगर आपको रिजल्ट याद अच्छी बात है, नहीं रिजल्ट याद है तो प्रूफ देख सकते हो आप ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्लासेस में काफ़ी कर चुके हैं। लिमिट ऑफ सम कई बच्चों को आर्टिकल नहीं आता तो वो बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। लिमिट ऑफ सम आर्टिकल क्या होता है, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस a बाई n समेशन h इंटू f a प्लस आर एच r फ्रॉम 1 to n, ये हमारा होता है फार्मूला। दिस इंटीग्रेशन a to b fx dx। अगर आपने कभी लगाया हुआ फार्मूला तो बड़ी अच्छी बात है। तो लिमिट ऑफ सम की हम इतनी ज़्यादा क्वेश्चन क्लासेस में कर चुके हैं, जिसने कभी क्वेश्चन, जिसने फार्मूला किया हुआ है क्लासेस में, उसने इतने क्वेश्चन किए वो सीधा इसका आंसर बोल सकता है। पर मैं इसको आराम से कर देता हूँ, फिर से इस क्वेश्चन को फिर से आराम से कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई बाई n, उसको मैं समेशन में लिख देता हूँ पूरे को, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, समेशन में लिख देता हूँ। समेशन साइन r पाई बाई n, r इज फ्रॉम 1 to n - 1, बिल्कुल ठीक लिखा मैंने, r इज फ्रॉम 1 to n - 1, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर समेशन को 1 to n भी कर सकते हो, r फ्रॉम 1 to n - 1, ओके, ये ना 1 to n - 1, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो ये आपके पास हो गया, बिल्कुल वही फार्मूला बनने वाला शायद। देखो पाई बाय 4 बार है, पाई बाय n सॉरी, बार क्या पाई बाय n है, तो आपका बाय n है बार, देखो बाय n होना चाहिए, ये बाय n आ गया,
यहाँ पर समेशन भी आ गया, ओके, और ये फंक्शन भी आ गया, सब कुछ ऑलमोस्ट रेडीमेड है। इसके बाद हम लोग क्या करते थे क्लासेस में, आर बैन को डाल देते थे, एक्स डाल देते थे, आर बैन को एक्स डाल देते थे, और उसके बाद लोअर लिमिट क्या होती थी, आर को 1 डालते थे तो लोअर लिमिट मिलती थी हमें, आर को 1 डाला तो दिस 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर को n-1 डाला, अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट n-1 है, सो x हो गया n-1/n, 1-1/n टेंड्स टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सब कुछ रेडीमेड हम क्लासेस में कर चुके हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ क्लासेस में कर चुके होते हैं। सो 1/n आपका जो 1/n जो है वो आपका लिमिट्स का पार्ट होता है, आपको पता है फार्मूले का पार्ट होता है, पाई हमारे फार्मूले का पार्ट नहीं, पाई बाहर आ गया, बाकी सब कुछ ये क्या है, पाई 1 को x मान लिया तो फंक्शन बन गया, पाई 1 को x माना तो फंक्शन क्या बन गया हमारे पास, फंक्शन बन गया हमारे पास यहाँ पर आर बैन को x माना, सॉरी आर बैन को x माना तो फंक्शन हो गया साइन पाई x, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम 0 टू 1, ये इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो ये बच्चा तभी यहाँ तक पहुँच सकता है जिसने कभी इस क्वेश्चन को पहले किया हुआ है। वैसे मैंने कुछ समझाने की ट्राई की है, मैं पूरा तो नहीं समझाया, थोड़ा सा समझाने की ट्राई किया है। इस आर बैन को x ले लिया, लोअर लिमिट आपकी 0 होगी, अपर लिमिट 1 होगी, तो ये आपकी इंटीग्रेशन बन गई, और मैंने उस ऊपर वाले फार्मूले को लगा दिया। अब बस इसकी इंटीग्रेशन करो आप। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस पाई x बाय दिस पाई, ओके, फ्रॉम 0 टू 1, पाई कट गया, ओके, माइनस कॉस अपर लिमिट पाई 1 डाली, कॉस पाई इंटू 1 कॉस पाई हो गया, 0 डाली कॉस 0 हो गया, ओके, ये -1 आपका आंसर 2 आ गया। चेक करो आपका आंसर 2 है, यस आंसर आपका 2 है। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी थोड़ा बड़ा कर दिया, कई बच्चों को शायद समझ नहीं आया होगा। रीज़न क्या है कि मैंने ज़्यादा डीपली नहीं समझाया, आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई की है क्योंकि ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूरा आर्टिकल होता है, जिसने कभी आर्टिकल किया हुआ वो तो मेरी बात एकदम समझ गया होगा, तो शुरू में समझ गया होगा कि ये बनने वाला है, उसको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेप रेडीमेड स्टेप होते हैं, ये रेडीमेड स्टेप होते हैं जो हमेशा आपको फिक्स होते हैं। आर बैन को x डाल दिया, लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 1 होगी, सीधा वो 0 टू 1 साइन पाई x करके सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। जिसके लिए कभी आर्टिकल ही नहीं किया उसको अभी एक बार थ्योरी को पहले सुनना पड़ेगा, थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लग रहा कि मुश्किल है पर उतनी आसान है, क्योंकि सिंपल सी इंटीग्रेशन है, आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देनी, बस कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। इसको इंटीग्रेशन करनी शुरू कर दो, कुछ नहीं शॉर्टकट लगाना, सीधा इंटीग्रेशन करो। आपने इंटीग्रेशन की a² कॉस की इंटीग्रेशन साइन 3x बाय 3 मीन्स बाय 12 हो गया, और अगला कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी 3/4 साइन x, पहला पार्ट हो गया, और साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस होगी, तो -a cos x, आगे क्या -20 cos x, उसकी इंटीग्रेशन -20 sin x होगी। तो ये सब कुछ आपने सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा। दिस इज़ फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम कहाँ से गए, 0 टू π/2, ये हमें बोला गया, वही मैं कर रहा हूँ। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो, यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे π/2 डालोगे, साइन 3π/2 -1 होता है, ओके, साइन π/2 1 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, ये -1/12 बन गया, यहाँ पर π/2 डालोगे 1 हो गया, ये 3/4 हो गया, यहाँ पर π/2 डालोगे cos π/2 0 हो गया, और ये यहाँ पर π/2 पे 1 हो गया -20, और आप 0 डालोगे, ये तो अपर लिमिट डाल दी मैंने, और लोअर लिमिट डालोगे 0 डालोगे 0 हो गया, 0 हो गया, 0 डालोगे -a, ये -a हो गया, -a आपका -a हो गया, ये बस ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। हमें क्या दिया, दिस लेस देन इक्वल टू -a²/3। अब इसको सेट करो, ये हमारे पास आ गया a², ये एलसीएम 12 है, 9, ओके ना 8/12, ये क्या 8/12 मीन्स कि 2/3, मैं सीधा एक स्टेप में कर रहा हूँ, एलसीएम 12 है, 9/12 मीन्स कि 9/12 ना 8/12 मीन्स 2/3 हो गया, ये आपका प्लस a हो गया, ये आपका -20 है, प्लस a -20 लेस देन इक्वल टू -a²/3। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ गलती कुछ नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैं पहले कर ही लेता हूँ, फिर मैं इकट्ठे चेक करता हूँ। ये 2a² हो गया, वो इधर आ गया, -a² इधर आ गया, 3a² a² हो गया। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली आना चाहिए, बिल्कुल मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आया,
एक्चुअली यहाँ गलती होने चांस होता है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, गलती नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसको आगे फैक्टराइज करोगे, a + 5 × a - 4 हो गया, लेस देन इक्वल 0। ओके, सो a लाई बिटवीन -5 to 4, ये मेरे पास फाइनल आ गया, a लाई बिटवीन -5 to 4। उसने बोला a क्या, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से, -5 to 4। उसने ये बोला a पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, a बिलोंग्स टू i+, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से इसके बीच में, एक है 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, 1 2 3 4, दीज आर 4 पॉजिटिव इंटीजर। सो हमारे पास आंसर कितना हुआ, 4 वैल्यूज आ गई है, सो आंसर आ गया डी चॉइस। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होने वाला था, बट थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन लेंथ देकर डर जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन बनने वाला है। मैं तो कहूँगा जितने मैंने आज क्वेश्चन गए हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कैसा है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। पहला जो है यहाँ पर 2 हमें शेड्स बनाने पड़ेंगे। पहला शेड बनाना पड़ेगा ये पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला एंड डेट। दोनों का फिर एरिया का हमें कंपेरिजन करना पड़ेगा, उसका एरिया ए है, इसका एरिया क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। है दोनों सिंपल है। एक पहला पैराबोला कौन सा है, y = x² एंड y = x, ये दोनों, ये हमें इसके बीच का पहले एक बार बनाना है। तो हमें पता है x² = 4ay, ये पैराबोला बन गया, y = x स्ट्रेट लाइन बन गई। ये हमारे पास आ गया। इसके बीच का एरिया ये वाला बन गया। ओके, y को x डाल दिया तो कौन से कॉमन पॉइंट आए, आपके कॉमन पॉइंट आ गए 0 एंड 1, 0 तो ये आ गया, एक 1 आ गया। सो एरिया आपका आ गया, जो ए एरिया बोला गया है, 0 to 1 फर्स्ट कर्व -0 to 1 सेकंड कर्व, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। 0 to 1 फर्स्ट कर्व -0 to 1 सेकंड कर्व, तो बड़ी फास्ट ये हो जाएगा, x³ 3 -x² 2 फ्रॉम 0 to 1 तो 1/3 -1/2, ये आपके पास आ गया 1/6 आ गया, -1/6 1/6, ये -1/6 आ गया है ना। मैंने देखा नहीं ऊपर कौन सा, मैंने उल्टा काम कर दिया था। एरिया -1/6 आ गया, मीन्स 1/6 हो गया। तो पहला एरिया तो बड़ी फास्ट आ गया, 1/6 हो गया। चेक कर सकते हो प्लीज़। ओके, सो ए तो बड़ी फास्ट आ गया। मैंने बोला था कि बड़ी फास्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कर्व्स ही बड़ी सिंपल सी दी हुई हैं, और दूसरी जो कर्व दी गई है वो सेम, एक तो y = x² दे दिया, दूसरा y = 1 दे दिया। y = x² तो वही पैराबोला बन गया, और y = 1 ये बन गया स्ट्रेट लाइन। अब इसके बीच का एरिया हमें चाहिए, इसका बीच का एरिया में इसकी, ये हमारा हमें एरिया चाहिए। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें हम, इसमें या तो आप ये करो कि एरिया विद x एक्सिस की बजाय एरिया विद y एक्सिस निकाल लो। ओके, या तो ऐसा कर सकते हो, या इसको डबल कर सकते हो। 0 to आपका ये पॉइंट कौन सा, y को 1 डाला तो x हो गया +-1, तो ये +1 हो गया, -1 हो गया, तो इसको एरिया को बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 to 1, ये वाला ट्वाइस ऑफ 0 to 1। हमारे पास क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ 0 to 1, दिस इज y = x²। ठीक है, माइनस कौन सी कर्व है, 1 वाली कर्व है, तो माइनस सेकंड कर्व कौन सी है, 1, बस ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट कर्व पैराबोला है, सेकंड कर्व क्या है, y = 1 है, बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्वाइस ऑफ 0 to 1 पैराबोला माइनस ट्वाइस ऑफ 0 to 1 y = 1, बस ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ x³ 3 -x फ्रॉम 0 to 1, सो 2 1/3 -1 -2/3 माइनस कितना हो गया, -2/3 -4/3 है ना, -4/3 को +4/3 कर लिया। ये दोनों एरिया मेरे पास आ चुके होंगे। आप चेक करना कि चॉइसेस में से क्या आएगा। आप दोनों एरिया आ चुके हैं, एक एरिया मेरे पास 1/6 आया, दूसरा एरिया मेरे पास 4/3 आया। और चॉइसेस में देखोगे कि मेरा चॉइसेस में क्या बोला गया कि जो सेकंड एरिया होगा, आपने फर्स्ट एरिया को उसने ए बोला, फर्स्ट एरिया को क्या बोला, ए बोला, ए इज 1/6, ये तो 1/6 आ गया। सेकंड को उसने बोला कि 2a + 1 है, कि क्या है 2a + 1 करूंगा तो 2 into this 1/3 + 1, यस 2a + 1, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देता हूँ 4/3 आ रहा है, मीन्स की पहली चॉइस ही ठीक हो गई है। क्या है हमारे पास 2a + 1 क्या होना चाहिए, 2a + 1 होना चाहिए 2 into 1/6 + 1 मीन्स की 4/3, बिल्कुल ठीक है, 4/3 हमारा मैच हो गया। सो सेकंड एरिया इज 2a + 1। सो दोनों ग्राफ आसान थे। पहला ग्राफ था पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, सेकंड ग्राफ था पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन y = 1। सो दोनों इजी थे,
दोनों का रिलेशनशिप बताना था तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होगा, ये क्लासेस का वैसे ही आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन -a to +a है। जब इंटीग्रेशन -a to +a होती है चेक करना पड़ता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन जो अंदर का इवन है कि ऑड है, क्योंकि इंटीग्रेशन -a to +a है। इस बार जो फंक्शन है वो क्या है, उसको मैं कैपिटल fx बोल देता हूँ। फंक्शन मेरे पास है fx प्लस f -x प्लस इंटू क्या है gx माइनस, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे x को -x डालो, पता लगेगा कि इवन है कि ऑड है। x को -x डाला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे x को -x डाला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। x को -x डाला, ये तो सेम का सेम रह गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर देखोगे gx इधर चलेगा, g -x इधर आ गया, मीन्स की माइनस अगर कॉमन ले लोगे, पहले वाले को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पहले वाले को सेम का सेम रह गया, दूसरे वाले का माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब आप देख रहे हो कि अगर उसको मैंने, अगर फंक्शन था तो उसका माइनस बार आ गया, या आपका माइनस ऑफ fx हो गया। क्या हो गया, माइनस ऑफ fx हो गया। सो दिस fx नाउ ऑड फंक्शन, क्या हो गया, ऑड फंक्शन आ गया। जब ये ऑड फंक्शन आ गया सो इसकी इंटीग्रेशन -a to +a क्या होगी, 0। फंक्शन इज नाउ ऑड फंक्शन, सो इंटीग्रेशन -a to +a क्या होगी, 0 होगी। सो आंसर वेरी सिंपल, तो ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, मीन्स आंसर डी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो 0 to ½ dx अंडर x - x²। सो स्टूडेंट साफ दिख रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, अंडर क्वाड्रेटिक के नीचे, अंडर क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x² - x प्लस 1/4 यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ प्लस 1/4 ऐड करेंगे, और ऐड मीन्स माइनस किया तो प्लस 1/4 आगे आ गया। सो इंटीग्रेशन बन गई 0 to ½ dx दिस 1/2 का स्क्वायर माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। ये हमारे पास टाइप आ गई। कौन सी टाइप आ गई, इंटीग्रेशन कौन सी टाइप आ गई बच्चों, इंटीग्रेशन आ गई अंडर a² - x²। ये इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स x/a, ये इंटीग्रेशन होती है ना, ठीक है ना। सो ये इंटीग्रेशन बन गई साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स दिस x/a, ये इंटीग्रेशन बन गई फ्रॉम 0 to ½ ओके, ये बन गया। ओके, अब हाफ डालोगे तो ये 0 बन जाएगा। हाफ डाल के क्या बन गया, 0 बन गया। हाफ डाल के 0 बन गया, 0 डालोगे, हाफ डाल के 0 बन गया, और 0 डालोगे तो -½ साइन इनवर्स -1 बन जाएगा। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2, तो आपका आंसर आ गया π/2। सो अब आपके सामने इजी चीज़ दिख गई आपको, तो आपका आंसर क्या आ गया, π/2। देखा आपने पहले हाफ डाला, 0 बन गया तो 0 आ गया। आपने 0 डाला, -½ साइन इनवर्स -1 बन गया, साइन इनवर्स माइनस और साइन इनवर्स -1 है ना, समझ मेरी बात को नहीं। हाफ डाला, साइन इनवर्स 0 0 हो गया, और 0 माइनस लोअर लिमिट 0 डाली तो क्या बन गया, साइन इनवर्स -1 बन गया, मीन्स -π/2 हो गया। सो ये आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर होगा कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, π/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 तो इजी क्वेश्चन निकला। क्वेश्चन नंबर 30